यूट्यूब चैनल इंकशाफ के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम दर्पण में आपसे मुखातब है। मखलूक के आंसू। यहाँ ऊंट, गधे और इंसान सब रो रहे हैं। मखलूक के आंसू क्यों हैं? इंसान अपने अमाल से पूछ सकता है। अजीम कौमों की बुनियाद भी अजीम होती है। जब तक ये बुनियादें कायम रहती हैं, माशरा और समाज नीज वो कौम भी कायम रहती है। समाजी ज़ाब्ते या इख्तियार करदा आइन कानून के बुनियादी मकासद भी बकाए बाहमी के लिए अफराद में हम आहंगी पैदा करना सबसे पहला अंसर है। अफराद को एक दूसरे के करीब लाना ही माशरे, समाज और कौम की जिंदगी है। इस तरह कौमी तश्कील मजबूत और पायदार होती है। इस तरह इनफरादी और इज्तिमाई, समाजी और कौमी दोनों किस्म के फ़ायद हासिल करना आसान हो जाता है। माशरे और कौम के फलने फूलने का मौका मिलता है। इस इज्तिमाई कुव्वत से महय्युल अक़ूल कारनामे रूनुमा होते हैं। ऐसे कारनामे जो इनफरादी तौर पर नहीं हो सकते। वो तमाम ग्रोह, अफराद या तबके, अमीर व गरीब, जिनके मिलने से माशरा और कौम एक इज्तिमाई रूप में आते हैं, इस बाहमी समाजी और कौमी हम आंगी से इस्तिफ़ादा करते हैं। ये हम आंगी एहसास ज़िम्मेदारी से परवान चढ़ती है। ज़िम्मेदारी का यहाँ मतलब है बाहमी हम आहंगी के असूलों की पासदारी। लिखे हुए कवानीन फ़क़्त अल्फाज ही समझे जाएंगे अगर अफराद दे कौम व माशरा इन कवानीन की पासदारी नहीं करते। यही ज़ाब्तों, असूलों, आइन और कवानीन की पासदारी ही तमाम अफराद को इंसानियत के रुतबे पर सरफराज करती है। इसके नफाज से किसी की हक तलफी होती है, ना ही किसी तबके का इस्तेसाल होता है, यानी किसी भी तबके को नुकसान नहीं पहुँचता। कौम को कौम के साए में डाले रखने के लिए असूलों और ज़ाब्तों की पासदारी के लिए एक निज़ाम तरतीब दिया जाता है, जिसके सब अनासर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और इस तरह निज़ाम हुकूमत चलता है। कौम के तमाम अफराद को बराबर मौके मिलते हैं और फ़वाइद भी हासिल होते हैं। यहाँ अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता। मुसाबकत सलाहियतों और काबिलियतों के असूल पर अनाम व अकराम और फ़वाइद का तयन कर देती है। किरदारों, कमज़ोरों और कम सलाहियतों के अफराद के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जाते हैं ताकि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ और ज़रूरियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ा व सज़ा के तनाज़ात अदलिया की ज़िम्मेदारी होती है और फ़ैसलों का नफाज या कवानीन की पासदारी की निगरानी इंतज़ामिया का काम है। जानवरों और इंसानों में अमर माबल इम्तियाज़ यही है। इस तरह जुल्म और नाइंसाफ़ी के दर बंद हो जाते हैं। अमन और खुशहाली के रास्ते खुलते हैं। कौमों और मुआशरे की ज़िंदगी उन्हीं असूलों पर बरगोबार लाती है। पर क्या कहिए, वतन में उल्टी गंगा बह रही है और बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। असूल व ज़वाबत पर को हर कोई घर की लौंडी ख्याल करता है। खबर आम हुई है, एक ऊँटनी किसी ज़मींदार के खेत में घुस गई। ऊँटनी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह की ज़मीन को तो समझती है, किसी इंसानी मलकियत के बारे में उसे क्या मालूम। खेत के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने ऊँटनी के मालिक पर मुकदमा दर्ज करवाने का सोचा। ना किसी पंचायत का, ना ही उसके दिल में ख्याल आया कि ऊँटनी के मालिक को मतनब्बे करे या उससे अपने नुकसान का मुआवजा वसूल कर पाए। बराह रास्त वो ऊँटनी पर जुल्म करने के लिए तैयार हो गया। ऊँटनी का अगला दायां पाँव घुटने से काट दिया गया। वो दर्द से बिलबिलाने लगी और उसकी ये फरियाद मुल्क भर ने सुनी। होना तो ये चाहिए था, इस फरियाद का पालन चीखों पकार सुनते ही किया जाता। ना कोई आज खुद नोटिस हुआ, ना पुलिस ने कोई कदम उठाया। बदनामी का खौफ उस वक़्त दामनगीर हुआ
जब बात सारे मुल्क में फैल गई। अब ऊँटनी का इलाज मुनासिब तरीके से किया जा रहा है, बाकी मामला भी तय किए जा रहे हैं। काबिल गौर ये बात है कि समाज, इंतज़ामिया, अदलिया इससे पहले सोए हुए थे। जब जुल्म इंतहा को पहुंचा तो होश के नाखून लिए। फिर भी अच्छा ही हुआ, किसी मरले पर तो ये काम सीधा हुआ। सवाल ये है, आइंदा ऐसे वाक़ियात ना हों, क्या इसके लिए भी कोई मंसूबा बनाया गया है? बहुत से लोग कह रहे हैं ये वडेरे जुल्म करते हैं। ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। हर किस्म के लोग हर किस्म के माशरे में पाए जाते हैं। क्या अमीर ने गरीब पर या उसकी ऊँटनी पर जुल्म किया है? दुरुस्त या गलत, दावा तो वो है जानते हैं जिनके हाथ में मामला है। सच्ची बात तो ये है, जुल्म हुआ और कानून का जायज़ इस्तेमाल शुरू में नज़रअंदाज किया गया। वो बाद में दुरुस्त सिमत पर मामला जाने के इक़दाम हुए। उम्मीद है अब सांगड़ के लोग वक्त पर ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये भी सच है, गरीब खुद भी तो जालिम बन जाते हैं। क्या आपने ऊँटनी वाले वाक़या के 2 रोज़ बाद का वाक़या नहीं सुना? एक गधे पर जुल्म हो गया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान गधा है। गधा मजबूत इरादे का जानवर तस्लीम किया जाता है। ये निशान अमेरिकी कौम को मेहनत का दर्स देता है। हैदराबाद सिंध में यूं हुआ कि गधा इंसानी हैवानियत का शिकार हो गया। गधों की लड़ाई में मालिक ने दूसरे गधे की टांग काट दी। ये वाक़या हैदराबाद के इलाके सेरी में पेश आया। मुलजम गधा गाड़ी चलाता है। रास्ते में लड़ाई पर गधे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी गई। हम देखते हैं लोग कानून और ज़ाब्ते की परवाह नहीं करते, वो खुद ही नफाजो सज़ा का फैसला करके खुश हो जाते हैं। ये इसलिए भी है कि अदल का निज़ाम इतना तवील तर है, लोग इंतज़ार नहीं करते। अगर वक़्त पर अदल हो, जज़ा वक़्त पर मिले और सज़ा वक़्त पर नाफिज हो जाए तो ये सब कुछ ना हो। लोग जानते हैं निज़ाम अदल निज़ाम मिट्टी पाव बन जाएगा और खजल ख्वारी वक़्त के जहाँ अदिया खुद अदल की तलाश में हो, रिमार्क्स और बयानबाजी कर रही हो, वहाँ उस पर इतबार कौन करे? इतबार तो वक्त पर दुरुस्त फैसलों से होता है। अगर फैसले मुफादो नजरिया ज़रूरत का शिकार हो जाएं, यहाँ तो तफ्तीश भी होती है ऐसी जिससे तशवीश बढ़ जाती है। पूरा माशरा इज्तिमाई और समाजी फ़वायद यकजहती के लिए नाफिज करदा कवानीन का एहतराम नहीं करता। कभी सियालकोट में कानून हाथ में लिया जा रहा है तो कभी लाहौर में। आज सरगोदा में कानून का कत्ल होता है तो परसों स्वात में। लोग खुद फैसले सादर कर रहे हैं और खुद ही सजा तजवीज़ कर रहे हैं। ये जुनूनियत क्यों है? क्या किया जाए? जहां ऊँटनी का पाँव काटे जा रहे हैं, कानून के लंबे हाथ भी काटे जा रहे हैं। गरीब भी जालिम है और अमीर भी जालिम है। गरीब भी मजलूम है, अमीर भी मजलूम है। जुल्म है कि बढ़ता जा रहा है और कानून है कि मुंह देखता रह जाता है। कानून का नफाज करने वाले तमाशाई बनकर रह गए हैं। क्या आपने कभी सोचा, आसमानी किताबों के मानने वाले, चाहे वो ज़बूर या अंजील हो, क्या उसका एहतराम करते हैं? हर आसमानी किताब के मानने वाले कहेंगे हम अपनी किताब का एहतराम करते हैं। कुछ कहेंगे हम तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं। उनके ये दावे तो तब सच्चे हों जब वो इन किताबों में लिखे अहकामात पर भी अमल करते हैं, भूखों का ख्याल रखते हों, हमसाये के हकूक़ अदा करते हों। ये सब कुछ ना करना भी तो आसमानी किताबों का एहतराम ना करना है। किसी के लिबास पर हलवा लिखा हो तो उसे ही खा जाना तो एहतराम नहीं, माना कि हलवा खाने की चीज़ है। अगर इंसानी का शर्फ कायम करना है तो अमाल भी कबूल करदा किताब से हम आहंग होने चाहिए, वरना एहतराम फ़क्त ज़बानी है, अमलन कुछ नहीं। अरबी रस्म ख़त में लिखी हर बात मुक़द्दस नहीं हो सकती। मिस्र में अरबी फिल्मी गाने आम चलते हैं।
عربی میں فلمی اسٹاروں کے اشتہارات چلتے ہیں۔ ہر زبان اپنے درست، صحیح یا غلط استعمال کے لحاظ سے مطلب واضح کرتی ہے، رسم الخط سے نہیں۔ دور جہالت میں عربی میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا، عکاس کے میلے میں کیا کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا، یہ تمام اہل علم اور انسانوں کے لیے سوچنے کا مواد ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے سے بہتر ہے مناسب طریقے سے قانون و ضابطہ کے مطابق معاملہ طے کیا جائے، عدلیہ سے فیصلہ لیا جائے۔ عدلیہ بھی بغیر کسی دباؤ کے قانون اور ضابطہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے۔ جو بھی فیصلہ ہو جائے قوم کو چاہیے اسے قبول کرے، عوام اپنی خواہشات کو فیصلے کا روپ دینے سے گریز کرے۔ اگر قوم اپنے آئین اور قوانین کا تمسخر اڑائے گی تو دنیا ہمارا تمسخر اڑائے گی، پھر سنہری حروف میں لکھا آئین بھی کسی کام کا نہیں۔ یاد رکھیے، پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان۔ وہ اچھی چیزیں کس کام کی جس سے اچھے نتائج برآمد نہ ہوں۔ قوانین پر عمل کیجیے تاکہ اونٹ، گدھے، انسان بلکہ تمام مخلوقات امن کی زندگی گزاریں، ورنہ انسان، گدھے، اونٹ سب روتے ہی رہیں گے اور مخلوق کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔